हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बिग स्टूडेंट लाइफ। दोस्तों, आज हम लोग बिहार 7th फेज बीपीएससी का जो नया बुक आया है रुक्मणी पब्लिकेशन का, उसका हम लोग जीके जीएस का जितने भी प्रश्न होंगे उस सभी को कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। पीडीएफ के लिए जहाँ तक बात है वो टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। दोस्तों, वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस को। दोस्तों, इसमें जितने भी जीके जीएस से रिलेटेड होंगे उन सारे क्वेश्चंस को हम लोग एक एक करके कवर करेंगे। आज का हमारा पहला क्वेश्चन हो जाएगा, दिए गए विकल्पों में वृक्षीय आर्बोरियल जानवर की पहचान करें। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बंदर। आगे है, किस रासायनिक यौगिक के कारण मिर्च का स्वाद तीखा मसालेदार होता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कैप्सीन के कारण। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, नट यानी कि तनी रस्सी पर चलने वाला व्यक्ति भौतिक के किस नियम का पालन करता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, न्यूटन गति के नियम का। आगे है, उस समीर को क्या कहा जाएगा जो सामान्यतः रात्रि में समुद्र से स्थल की ओर प्रवाहित होती है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्थलीय समीर। हमारा अगला क्वेश्चन है, ओरल पोलियो वैक्सीन का आविष्कार किसने किया था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एल्बर्ट साबिन। आगे है, अधिकतर पादप नियंत्रक उत्पन्न होते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए एवं बी दोनों। ए है दोस्तों बढ़ते तन के अग्रभाग पर और बी है बढ़ते जड़ के अग्रभाग पर। आगे है, गति का कौन सा नियम कहता है कि जब एक पदार्थ दूसरे पदार्थ पर जोर लगाता है तो दूसरी पदार्थ तुरंत पहले पर वापस बल लगाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, न्यूटन गति का तीसरा नियम। आगे है, डैश के कारण खसरा की बीमारी होती है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वायरस के कारण। आगे है, इथेनॉल का उत्पादन किस प्रक्रिया के द्वारा किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, किण्वन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, असम में पारंपरिक घरों को स्टल्ट पर क्यों बनाया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बाढ़ और वन्य जीवों का खतरा। आगे है, एक गैंडे के सींग और मानव बाल में मौजूद संरचनात्मक प्रोटीन का नाम क्या है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कैरोटीन। आगे निम्नलिखित में से कौन सा जानवर बिल या मांद में रहता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, खरगोश। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हमारी अतरी में पाया जाने वाला बैक्टीरिया कौन सा है जो हमें खाना पचाने में मदद करता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस। आगे बढ़ते हैं। आगे निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण असंतुलित है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, PbNO3 होल 2 इज इक्वल टू PbO प्लस NO2 प्लस O2। अगला क्वेश्चन है, अंडे की जर्दी यानी कि पीला भाग में कौन सा 90% से अधिक विटामिन होता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विटामिन B12। आगे मछली के समूह को क्या कहा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्कूल। आगे बढ़ते हैं। आगे पृथ्वी के वायुमंडल की किस परत पर ओजोन परत पाई जाती है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समताप मंडल। अगला क्वेश्चन है, घोड़ा द्वारा खींचा गया गाड़ी भौतिकी के किस सिद्धांत का एक उदाहरण है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, न्यूटन के तृतीय गति का नियम। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी चमगादड़ के कारण होती है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इबोला। आगे विटामिन ए की कमी से क्या होता है। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, रतौंधी। आगे बढ़ते हैं।
आगे निम्नलिखित में से कौन सा जानवर स्तनपायी है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, व्हेल। आगे बढ़ते हैं। आगे है जबरा डैश का भाग है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, खोपड़ी का। आगे है ग्रेमिनीड अब तक हमारे सौर प्रणाली में सबसे बड़ा जुपिटर है, वह किस ग्रह की परिक्रमा करता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बृहस्पति। अगला क्वेश्चन है कौन सी मांसपेशी कनपट्टी की हड्डी को जबड़े से जोड़ती है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, मैसेटर। हमारा अगला क्वेश्चन है उस इकाई का नाम बताइए जिसमें ईंधन का ऊष्मीय मान व्यक्त किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, किलो जूल। अगला क्वेश्चन है कौन सी ग्रंथि अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों के कार्य को नियंत्रित करती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पीयूष ग्रंथि, यानी कि पिट्यूटरी ग्रंथि हो जाएगा दोस्तों। आगे अपवर्तित प्रकाश के माध्यम की क्षमता को इसके संदर्भ में भी व्यक्त किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रकाशीय सघनता। आगे प्लास्टिक में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एथिलीन। आगे बढ़ते हैं। आगे निम्नलिखित में से किसे प्राणी जगत के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेटाजोआ। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा जैविक संबंध को दर्शाता है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, लाइकेन। आगे बढ़ते हैं। आगे है सेरीकल्चर शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रेशम की खेती। आगे है श्वसन तंत्र से संबंधित विभिन्न रोग किस प्रकार के प्रदूषण के कारण होते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वायु प्रदूषण के कारण। आगे है खाद्य श्रृंखला के तीसरे पोषी स्तर में निम्नलिखित में से किसे शामिल किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, द्वितीयक उपभोक्ता की श्रेणी में। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी नोबेल गैस है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आर्गन। आगे है छुई मुई यानी कि टच मी नॉट पौधे का वैज्ञानिक नाम क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मिमोसा पुडिका। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन से संबंधित अनिवार्य सीमाएं तय करने वाले औद्योगिक देशों के बीच की गई एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योटो प्रोटोकॉल। आगे निम्नलिखित में से क्या जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पौधे। आगे पक्षियों की इनमें से कौन सी प्रजाति गंभीर रूप से लुप्तप्राय है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। अगला क्वेश्चन है बेरी नामक रोग या विषमता निम्न में से किस विटामिन की कमी से होती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विटामिन B1। आगे हिमालय में एप्पल एक औषधीय पौधा है जो उच्च क्षेत्रों में पाया जाता है, इसे किस समूह में रखें? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्थानिक में। आगे है एशियाई टुंड्रा के निवासी समूहों को क्या कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सेमियोड। आगे डोल्डम निम्न अक्षांश रेखाओं के मध्य स्थित है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5 डिग्री उत्तर व 5 डिग्री दक्षिण अक्षांश। आगे दुनिया का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव पोचमपल्ली किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तेलंगाना। आगे पंचायत समिति के प्रधान का चुनाव कौन करते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पंचायत समिति के सदस्य। आगे निम्न में से किसका संबंध केंद्र राज्य संबंधों से है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजमन्नार समिति रिपोर्ट। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे कल्याणकारी राज्य मूलतः संश्लेषण है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उदारवाद और समाजवाद का। आगे सांख्य दर्शन प्रतिपादित किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, कपिल मुनि द्वारा।
आगे गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के क्या कहलाते थे? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रुपयक। आगे निम्न में से कौन सा युग्मक सही सुमेलित नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड कॉर्नवालिस मराठा युद्ध। ये गलत हो जाएगा दोस्तों। आगे है भारतीय स्वाधीनता संघर्ष से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को नीचे दिए गए कूट से उनके सही कल अनुक्रम में चयन कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो हम लोग सी को देखते हैं। सी में दिया गया है 4 3 2 1। पहले हो जाएगा 4 यानी गांधी इरविन समझौता, फिर हो जाएगा 3 भगत सिंह को फांसी, फिर हो जाएगा 2 और 1। तो हम लोग 2 और 1 को देख लेते हैं। 2 हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन और पहला हो जाएगा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। अगला क्वेश्चन है रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार किस वर्ष दिया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 1913 में। आगे है यदि मांग की आय लोच अधिक हो तो क्या होना चाहिए? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करों की दरों को बढ़ा देना चाहिए। आगे है बाणसागर परियोजना कहाँ स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सोन नदी पर। आगे दोस्तों हिमालय में ब्रह्मपुत्र नदी उदाहरण है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पूर्ववर्ती अपवाह का। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित महानगरों में किसमें सबसे अधिक जनसंख्या दर्ज की गई है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मुंबई। आगे निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कोरबा मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन है सलाल प्रोजेक्ट का संबंध किस नदी से है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी चिनाब। आगे मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1906 में। अगला क्वेश्चन है भारत एवं भूटान के बीच कौन सी सेना तैनात की जाती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सशस्त्र सीमा बल। आगे यह किसने कहा कि मानव प्राकृतिक रूप से एक राजनीतिक प्राणी है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अरस्तु ने। ये कथन अरस्तु का है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कौन सा चोल शासक उत्तरी श्रीलंका पर विजय प्राप्त किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राजराज प्रथम ने। आगे है दिल्ली का वह सुल्तान जो सल्तनत काल में पहली बार नहर का निर्माण करवाया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी गयासुद्दीन तुगलक। अगला क्वेश्चन है दोस्तों चाणक्य क्यों अन्य नाम से जाना जाता है? यानी कि चाणक्य और किस किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कौटिल्य। आगे बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1931 में। आगे रॉबर्ट क्लाइव द्वारा निम्नलिखित में से किस भारतीय को बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राजा सिताब राय। आगे संविधान के अनुच्छेद 324 के अनुसार निर्वाचन आयोग के निम्नलिखित में से कौन सा कार्य है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। पहला को देख लेते हैं हम लोग। पहला है संसद तथा राज्य विधानमंडलों के निर्वाचन के लिए नाम वाली और राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के पदों के निर्वाचनों का अधीक्षण, निर्देशन एवं नियंत्रण। दूसरा है संसद तथा राज्य विधानमंडल के निर्वाचन संबंधी संदेहों और विवादों के लिए निर्णय के लिए निर्वाचन अधिकरण की नियुक्ति करना। तीसरा है संसद तथा राज्य विधानमंडलों के सदस्यों की अनर्हताओं के प्रश्न पर राष्ट्रपति और राज्यपाल की परामर्श देना। अगला क्वेश्चन है मोनालिसा को किस पर पेंट किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी लकड़ी पर। आगे अखिल भारतीय किसान सभा के पहले सत्र की अध्यक्षता किसने की? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए स्वामी सहजानंद। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों भारत के किस राज्य में शहरी जनसंख्या की प्रतिशतता सबसे अधिक है?
इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र। आगे, राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रस्ताव लाने के लिए निम्न में से कौन सी शर्त पूरा करना आवश्यक है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अभियोग लगाने वाले सदन की समस्त संख्या के 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर का होना आवश्यक है। आगे, इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, मोहम्मद बिन तुगलक। आगे, 1930 में किसने इंडियन रिपब्लिकन आर्मी के नाम पर स्वाधीनता उद्घोषणा जारी की थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सूर्य सेन ने। आगे है, तटरेखा से कितनी नॉटिकल मील तक महासागरीय क्षेत्र किसी देश के अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र माना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 200। आगे, पंचायती राज की स्थापना की दिशा में सर्वप्रथम किस समिति की सिफारिश पर प्रयास किए गए? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बलवंत राय मेहता समिति। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज संस्थाओं के सबसे नीचे स्तर पर कौन है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्राम सभा एवं पंचायत। आगे, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, गोपाल कृष्ण गोखले। आगे, फूलों की घाटी यानी कि वैली ऑफ फ्लावर्स राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में है, जो यूनेस्को के विश्व धरोहर की सूची में भी शामिल है और अपनी स्थानिक अल्पाइन फूलों और वनस्पतियों की विविधता वाले मैदान के लिए भी जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तराखंड। आगे, केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना निम्न में से किसकी सिफारिश पर की गई थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संथानम समिति पर। आगे, प्रथम विश्व युद्ध किस वर्ष आरंभ हुआ? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1914 में। आगे, बिहार राज्य में अक्षय ऊर्जा विकास के लिए किसकी स्थापना की गई? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिहार अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी। आगे बढ़ते हैं। आगे, राष्ट्रपति द्वारा भेजे गए विधेयक को संसद द्वारा पुनः संशोधन या बिना संशोधन के पारित कर दिया जाता है तो राष्ट्रपति को दूसरी बार उसे क्या करना पड़ सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्वीकृति देनी पड़ेगी। आगे, चंद्रशेखर आजाद मुठभेड़ में कहाँ शहीद हुए थे? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इलाहाबाद में। आगे है, जूट के उत्पादन में बिहार का कौन सा जिला अग्रणी है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पूर्णिया। आगे, बिहार में लगभग कितने क्षेत्र पर कृषि कार्य होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 60% पर। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम उर्वरक प्लांट स्थापित किया गया था? यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिंदरी में। आगे दोस्तों, केसर का मुख्य उत्पादक राज्य कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जम्मू एवं कश्मीर। आगे, गंगा की सहायक नदियां जो नीचे वर्णित है कौन उत्तर की ओर प्रवाहित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सोन नदी। आगे, मुंगेर निम्नलिखित में से किसकी राजधानी थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मीर कासिम की। आगे बढ़ते हैं। आगे, महात्मा गांधी ने भारतवर्ष में पहला सत्याग्रह कहाँ प्रारंभ किया था? तो ये हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, चंपारण सत्याग्रह। ये सबसे पहले हुआ था दोस्तों, और अगर इसकी बात करती है 1917 में हुआ था। आगे, असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1920 ईस्वी में। अगला आगे बढ़ते हैं। आगे है, 12 मई 2023 को ट्विटर का नया सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लिंडा याकरिनो। आगे बढ़ते हैं। आगे, किस राज्य को गोंड पेंटिंग का जीआई टैग मिला है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश।
आगे बढ़ते हैं। आगे है, अप्रैल 2023 में भारत के विदेश मंत्री ने किस देश में तुलसी घाट रेस्टोरेशन प्रोजेक्ट की शुरुआत की है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, युगांडा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे है, मार्च 2023 में स्टेशनरी निर्माता कंपनी लक्जर ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, विराट कोहली को। हमारा अगला क्वेश्चन है, मार्च 2023 में नेपाल के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रामचंद्र पौडेल। आगे फरवरी 2023 में महिला T20 विश्व कप का खिताब किस देश ने जीता? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑस्ट्रेलिया ने। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया ने मेजबान यानी कि फाइनल में साउथ अफ्रीका को 19 रनों से हराकर ये वर्ल्ड कप जीता था। आगे क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में शतक लगाने वाले भारत के पहले कप्तान कौन बने हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रोहित शर्मा। दोस्तों क्रिकेट में 3 फॉर्मेट यानी कि टेस्ट, वनडे जो कि 50 ओवर का होता है और T20 जो कि 20 ओवर का खेला जाता है। इन तीनों ही फॉर्म में रोहित शर्मा ने शतक लगाया है। तो अगर यहाँ पे पूछा भी जा रहा है तीनों प्रारूपों में, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों रोहित शर्मा। आगे बढ़ते हैं। आगे राष्ट्रपति भवन में मौजूद मुगल गार्डन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अमृत उद्यान। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2023 में देश का नंबर 1 पुलिस स्टेशन किसे घोषित किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अस्का। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला संविधान साक्षर जिला कौन बन गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोल्लम। दोस्तों ये केरल राज्य का एक जिला है। दोस्तों ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। आप लोग पूरा वीडियो देखकर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको ये सेशन पूरा कैसा लगा।